नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के और एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे EMRS UGC नेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण प्रकरण जिसका नाम है सिद्ध नाथ साहित्य एवं भक्ति कवि। ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। एक एक करके हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, पंक्ति बाय पंक्ति। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भक्ति काव्य की पूर्व पीठिका। भक्ति काव्य की पूर्व पीठिका क्या है, इसके संबंध में जानना बहुत जरूरी है। दक्षिण भारत में भक्तों की परंपरा 7वीं सदी या शताब्दी से चली आ रही है। आलवार वस्तुतः वैष्णव का तमिल नाम है। शैव को तमिल में नयनमार कहा जाता है। आलवारों ने वेद, उपनिषद एवं गीता से विचार ग्रहण करके तमिल भाषा में शैली गीत लिखे हैं। आलवार भक्तों की संख्या 12 है। इनके पदों का संकलन दिव्य प्रबंधन में से है। इसमें लगभग 4000 पद हैं। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति आंदोलन की तत्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों को जिम्मेदार मानते हैं। उनके अनुसार देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की और ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं था। भक्ति भावना मूलतः दक्षिण भारत से संपन्न हुई है। रामानुजाचार्य ने शास्त्र पद्धति से सगुण भक्ति का निरूपण किया, जिससे जनता भक्ति मार्ग पर चलने लगी। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में कुछ आचार्यों का भी उल्लेखनीय योगदान रहा, जिनमें मुख्यतः माधवाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य, नामदेव, जयदेव आदि रहे हैं। इसके आगे लिखते हैं, माधवाचार्य ने गुजरात में द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया। माधवाचार्य ने गुजरात में द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया। जयदेव ने पूर्वी भारत में कृष्ण के प्रेम गीत गाए, जिसे विद्यापति ने अनुसरण किया। रामानंद जी ने रामानंदी संप्रदाय खड़ा किया। उन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया। वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद के कृष्ण भक्त आचार्य हुए। इन्होंने कृष्ण की उपासना पर जोर दिया। नामदेव ने भक्ति मार्ग को महत्व दिया। आगे है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति नहीं मानते। वे लिखते हैं कि यदि मुसलमानों से भक्ति की भावधारा उमड़ती तो यह पहले सिंध पर या फिर उत्तर भारत पर प्रकट होना चाहिए था, परंतु यह दक्षिण भारत में प्रकट हुई। वे कहते हैं कि मुस्लिम साम्राज्य स्थापित न भी हुआ होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसे आप याद रखेंगे। साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। किनका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर कहते हैं कि जॉर्ज गिरियर्सन भक्ति आंदोलन को ईसाइत देन मानते हैं, परंतु द्विवेदी जी इनके मत को स्वीकार नहीं करते। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति का सूत्रपात करने का श्रेय आलवार भक्तों को देते हैं। कारण जो भी हो, निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि भक्ति का सूत्रपात दक्षिण भारत से हुआ। दक्षिण भारत से ही इसका प्रचार प्रसार उत्तर भारत में हुआ। महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना भी बहुत जरूरी है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय 1318 से 1643 ईस्वी मानी है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख उपनिषद में मिलता है। पूजा को भक्ति का साधन माना गया है। पांचरात्र का भक्ति भावना के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। आगे है संतों ने इसे फैलाने में अपना सहयोग प्रदान किया, जिनमें रामानंद, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, जयदेव, नामदेव प्रमुख हैं। फिर है इसके बाद सिद्ध साहित्य, जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप EMRS यानी एकलव्य मॉडल स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा UGC नेट, फिर UGC नेट हिंदी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण कथन आपके लिए है। महत्वपूर्ण टॉपिक भी आपके लिए है। सिद्ध साहित्य की अगर बात करें तो बुद्ध को ऐन्द्रिक शक्ति प्राप्त थी, जिससे उसे बोधिसत्व कहा गया। वज्रयानियों ने
बुद्ध के समान ही शक्तियों को प्राप्त करने के लिए अपने आप को सिद्ध कहा तथा इनकी शाखा वज्रयान शाखा कहलाई। इनकी संख्या लगभग 84 थी, परंतु प्रामाणिक रूप से ये 21 थे। ये मूलतः सवर्ण संत थे, परंतु वामाचार्य को अपनाने के कारण इन्होंने अपने आप को जाति तथा समाज से बहिष्कृत कर लिया तथा अपने नाम से निम्न जाति सूचक शब्दों को जोड़ा। इनका मानना था पहचान के लिए निम्न जाति सूचक उपमा तथा अंत में पा, अंत में जितने भी पा मिलेंगे जैसे सरहप्पा, सबरपा, कनप्पा, तंतिपा, गोरक्षपा आदि, ये सब क्या है? निम्न जाति सूचक नाम है, उपमा है। ठीक है। फिर है साहित्यिक संवेदना एवं विशेषताएं। सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों पर प्रहार, सवर्णवादी शोषणकारी और सामंती व्यवस्था का विरोध, जाति व्यवस्था व छुआछूत का विरोध, शास्त्र व पंडित्य का विरोध। फिर है पंडिय सल सत्य बखा अड़ई, दही वो बसन जाने। इसके बाद है साधना पद्धति। साधना पद्धति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानना बहुत जरूरी है। पंचमकार साधना जैसे मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, मांस, मदिरापान, ये क्या है? पंचमकार साधना है। पंचमकार साधना कौन कौन से हैं? मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, मांस, मदिरापान, याद रखेंगे। इसको प्रतिकारात्मक साधना के रूप में लिया। लोकाचार के विरुद्ध होने तथा समाज से बाह्य होने के कारण ही सिद्ध संत वाम मार्गी या वामाचार्य कहलाए। प्रद्योपाय यानी प्रद्याजोड़ उपाय, प्रद्याधन उपाय साधना इनके यहाँ प्रतीकात्मक तथा नैरात्मवाद को प्रदर्शित करने वाली रही। प्रद्योपाय साधना सतही तौर पर स्त्री सहवास को त्रिकुटी में धारण करने वाली दर्शाती है। इन्होंने ब्रह्म प्राप्ति को परमानंद नहीं बल्कि चरम आनंद के सदृश माना। ठीक है। इन्होंने अपनी पुरोहिताई निम्न जाति की महिला को सौंपी, जिसे योगिनी या भैरवी के नाम से जाना गया। हठयोग साधना या रहस्य साधना के कारण ही इनकी रचनाओं में प्रतीकात्मकता दिखाई पड़ी। उलट बंसियाँ का कारण भी रहस्य साधना अथवा प्रतीक साधना को माना जा सकता है। प्रतीक कथन अथवा उलट बांसी का अपना एक परिप्रेक्ष्य था और साथ ही आध्यात्मिक भी। रहस्य अपने आप में एक अनुभूति है जो ब्रह्म और जीव के मिलन को आंतरालिक प्रक्रियाओं की अनुभूति है। इस अनुभूति की चर्चा अविधात्मक सीधे सीधे अथवा स्पष्ट कथन में नहीं की जा सकती, क्योंकि इस मिलन के तीव्र भावावेग को सांसारिक कथन प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसी वजह से इन्होंने सांसारिक कथनों के विपरीत उलटबांसियों का प्रयोग किया। इनकी उलटबांसी अथवा प्रतीक कथन का सामाजिक प्रयोजन भी रहा है। सामंती सवर्णवाद के विरोध में भी प्रत्यक्ष कथन नहीं किया जा सकता, डर के कारण, इसलिए भी इन्होंने उलटबांसियों का प्रयोग किया। उदाहरण के लिए उलटबांसियाँ का उदाहरण जानने के लिए बेया यानी मेढक, मेढक संग असार बाडे हिल यानी सांप जाए, है ना। दुहिल दूधी के देते थन समाए। बदला बैल ब्यायल गबिया गाय बांझे, पीता दुहिया एतीना सांझे, ये बिल्कुल उल्टी कथन है, उलट बसियाँ है। बेया यानी मेढक संगसार बाडहिल सांप जाए, मतलब मेढक जो है सांप को खा रहा है। दुहिल दूधी दिन थन समाए, फिर आप तो समझ ही रहे होंगे। ठीक है। फिर इसके बाद है सिद्धों की रहस्यमयी चर्चा तथा प्रतीक कथनों को देखने के कारण विनयतोष भट्टाचार्य ने उसे संध्या भाषा का नाम दिया। किस भाषा का? संध्या भाषा। पंडित हरप्रसाद शास्त्री, पंडित राहुल संकृत्यान, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने सिद्धों की भाषा पर पूर्वीपन के प्रभावों को देखा। बोधगान और दोहा जैसे संकलन में महान जी शास्त्री ने इनकी भाषा को पूर्वी भाषा तथा उसी से मागधी हिंदी के निकट माना। फिर है रचनाएं की अगर बात करें, सिद्धों की प्रमुख रचनाओं में दोहाकोश और चौपाई है। दोहाकोश में धार्मिक नियमों की सीख से संबंधित पद हैं जो अपभ्रंश में लिखे गए, जबकि
चर्या गीतों में सामाजिक अनुष्ठानों के समय में गाए जाने वाले गीतों को संकलित किया गया है। चर्या गीतों के लेखक सिद्धाचार्य कहलाए, जबकि इनके गायक को अवगुति नाम दिया गया। फिर इसमें क्या क्या कमियां हैं इसे जानना बहुत ज़रूरी है। कमियां यानी दोषों को जानना बहुत ज़रूरी है। लोकाचार के विरुद्ध तथा वामाचारी, रहस्यवादी तथा प्रतीकात्मक दृष्टिकोण, नारी के प्रति भोगमूलक दृष्टिकोण, ये जो है कमियां हैं, दोष हैं। उपादेयता, उपादेयता क्या है? भक्तिकालीन निर्गुण संतों की सामान्यवादी दृष्टि की पृष्ठभूमि के रूप में, हिंदी साहित्य की निरपेक्ष धारा की शुरुआत के रूप में। फिर अगला बिंदु है नाथ पंथ अथवा नाथ साहित्य। एक ही चीज़ है, नाथ पंथ अथवा नाथ साहित्य, इसे जानना भी बहुत ज़रूरी है। भूमिका प्रमुख सिद्धों में एक गोरक्षपा थे। गोरक्षपा ही गोरखनाथ के नाम से प्रचलित हुए। ठीक है, सिद्धों के वामाचार्य के कारण ही इनसे अलग थलग हुई शाखा नाथ पंथों के नाम से जानी गई। प्रारंभिक यानी आरंभिक रूप में ये बौद्धवादी थे, परंतु इनमें शैव मत का भी भरपूर प्रभाव देखा गया। वामाचार्य के विरुद्ध इन्होंने पवित्र योग साधना एवं आधार बनाया। सिद्धों की साधना जहाँ बाह्य साधना थी, साधना के लिए पंचमकार बाहरी तत्व की आवश्यकता, वही उन्होंने अंत साधना पर जोर दिया। इनका मानना था कि जोई जोई पिंडे सोई ब्राह्मंडे। नाथों की संख्या लगभग 2 दर्जन के ऊपर थी, जबकि इनमें से 9 लोकप्रिय नाथ संत थे, जिनमें से मत्स्येंद्रनाथ यानी इसे मच्छेंद्रनाथ भी कहा जाता है, जालंधरनाथ, चौरंगीनाथ, चरपटीनाथ, गोरखनाथ, भड़थरेन्द्रनाथ आदि प्रमुख थे। इनकी साधना पद्धति पतंजलि के योग दर्शन का आधार लेकर गोरखनाथ जी ने हठ योग दर्शन को विकसित किया। नाथों ने षट चक्र वेदन, कुंडलिनी जागरण तथा नाद बिंदु की साधना को महत्वपूर्ण माना। जीवन के प्रातः नियंत्रित तथा संयमित दृष्टि के कारण इनमें सिद्धों के वामाचार्य से अलग थलग समाज और नारी के प्रति निषेधपूर्ण रवैया देखा। फिर है उदाहरण के लिए, नौलस पातरी चंचल स्त्री आगे नाचे पीछे सहज आषाढ़ा यानी अखाड़ा खंग का संग परिवर्तन, ऐसे मन ले जोगी से ले तब अंतरी बसे भंडारा। हठ योग की जटिलता तथा साधना पद्धति में दुरूहता के कारण इनकी साधना में गुरु का महत्व दिखाई पड़ता है, जो आगे चलकर संत मत में सदगुरु की महत्ता पाती है। उदाहरण के लिए, गुरु की जय गहिला निगुरा न रहिबा, बिन गुरु ज्ञान का न पाइला रे भैला। ठीक है, गुरु की जय गहिला निगुरा न रहिबा, बिन गुरु के ज्ञान न पैला रे भैया। नाथपंथ जीवन के प्रति सहज और संतुलित दृष्टि को अपनाने के लिए साथ साथ सामाजिक और आध्यात्मिक अतिचारों को अतिवादों का भी विरोधी रहा। सतही तौर पर समाज से बहिष्कृत देखने वाले योगी अनाचारों व व्यवधानों को दूर करके समन्वय की भूमिका में देखे। गर्व न करीबा हवा की न बोलीबा, थोड़ो खायो सो कल पे जल पे, घनो खाए सो रोगी। है ना, मतलब कहने का अर्थ है गर्व ना करीबा हब की ना बोले, किसी भी प्रकार से गर्व नहीं करना चाहिए। जीवन सबके लिए एक है और अनमोल है। समय सबका बंधा हुआ है, किसको कितना दिन रहना है, कितने दिन जीवन रहना है, जीवित रहना है ना, उस विषय में कहा गया है। गर्व ना करिए मतलब गर्व किसी प्रकार ना करिए, मतलब किसी प्रकार का अहंकार नहीं करने बोला जा रहा है। फिर है थोड़ो खाइए सो कल पे झल पे, कम खाइए होने से क्या होगा कि दुबले पतले हो जाएंगे और ज़्यादा खाने से रोगी बन जाएंगे। खाए भी मरियो अनखाए भी मरिए, हालांकि खाएंगे फिर भी मरेंगे और नहीं खाएंगे फिर भी मरेंगे। जब जन्म लिए तो मृत्यु निश्चिंत है। भाषा सिद्धों के विपरीत नाथों की भाषा साधु कड़ी रही। ये थे तो मुख्यतः उत्तर भारत में, परंतु पश्चिमी मध्य भारत में इनका प्रसार हुआ। इस वजह से इनकी भाषा ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी तत्वों से विशेष तौर पर प्रभावित रही। प्रमुख रचनाएं हैं गोरखवाणी, गोरख संग्रह, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरख शंकर संवाद आदि। फिर है इसमें भी कमियां, क्या क्या कमियां यानी दोष। योग मत के कारण समाज से कटे रहे। हठ योग की वरीयता के कारण रहस्यात्मक प्रतीकात्मक चर्चा, इसी वजह से इन्होंने उलट बसियां लिखी। किसकी बात हो रही है? कबीर की, है ना।
लिखते हैं कि गोरख बोले अमृति बानी, बाल से कंबल भीगे पानी। बिल्कुल उल्टी बात है, यानी उलट बसिया की वाली बात है। उपादेयता, सामंती भोगमूलक समाज में योग तथा संयम का प्रसार भक्तिकालीन धारा ही आगे चलकर धर्मनिरपेक्ष धारा बनी। कनपता योगी के नाम से जाने गए। नाथ संत तथा इनकी धारा में हिंदू ही नहीं वरन मुसलमानों की भी सहभागिता इसी कारण रही। बात करते हैं नाथों की साधना पद्धति पर। साधना पद्धति की भाषा में ह वर्ण सूर्य तथा ठ वर्ण चंद्र, यानी हठ की बात कर रहे हैं। ह सूर्य और ठ चंद्र नाड़ियों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, जिसे संयुक्त करके हठ योग कहा जाता है, शब्द से प्रचलित है ना। भारतीय साधना पद्धति में योग मत का विशेष प्रभाव रहा। योग दर्शन के प्रस्तोता पतंजलि रहे। पतंजलि के योग में गोरखनाथ ने हठ के तत्वों को जोड़ा और हठ योग दर्शन की व्याख्या की। वास्तव में यह दर्शन नहीं साधना है, जो योग की अंतरालिक प्रक्रियाओं पर आधारित है। इस साधना की आरंभिक चर्चा सिद्ध सिद्धांत नामक पद्धति में मिलता है। हठ योग का रहस्यवादी साधना में महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि इसका स्वरूप अंतः साधनात्मक ही है, परंतु बहिर्साधना के रूप में ही हिंदी साहित्य के आदिकालीन भक्तिकालीन संतों भक्तों के साथ साथ आधुनिक काल के निराला अज्ञेय जैसे कवियों ने भी प्रयोग किया। आगे लिखते हैं, नाथ पंथियों ने हठ योग साधना को प्रतीक के रूप में देखा। ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्रमा। सूर्य व चंद्र दोनों नाड़ियों के तदात्म को लेकर इन संतों में हठ शब्द प्रचलित हुआ। वास्तव में इनका संबंध खगोल विज्ञान से न होकर शरीर की आंतरिक योग पद्धति से है, जो कि महत्वपूर्ण है ना। फिर है कुंडलिनी की अवस्था अधोगामी होती है। यह जीव की मूल शक्ति है। सांसारिक दशा में जीव भोग विलास में फंसा होता है, इसलिए उसकी कुंडलिनी अधोगामी होती है। आध्यात्मिक जागरण के पश्चात जब साधक साधनारत होता है तो कुंडलिनी की गति ऊर्ध्वगामी होती है। इसी प्रक्रिया को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। साधना की प्रगाढ़ता जैसे जैसे बढ़ती जाती है, कुंडलिनी ऊपर के चक्रों को पार करती जाती है। बात करते हैं मूलाधार चक्र के ऊपर 6 कमल चक्र से घिरा स्वाधिष्ठान चक्र होता है। स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर 10 चक्रों का मणिपूरक चक्र होता है। मणिपूरक चक्र के ऊपर हृदय के पास 12 कमलदल से घिरा अनाहत चक्र है। कंठ के पास 16 कमल दलों से घिरा विशुद्धाख्य चक्र है। भूमध्य में त्रिकुटी के पास 2 कमल दलों से घिरा आज्ञा चक्र होता है। सबसे ऊपर 1000 कमल दलों से घिरा सहस्त्रार चक्र होता है, जिसे शून्य चक्र या ब्रह्म चक्र कहते हैं। ब्रह्म की शक्ति इस शून्य चक्र में होती है, जिसे महाकुंडलिनी कहते हैं। साधना की प्रक्रिया में कुंडलिनी, मूलाधार चक्र, अगर किसी भी प्राणी साधना करते हैं तो इन चक्रों से गुजरना पड़ता है। स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र व आज्ञा चक्र को पार करके शून्य चक्र में प्रवेश करती हैं। 6 चक्रों को भेदने की प्रक्रिया 60 चक्र भेदन कहलाती है। ठीक है। कुंडलिनी शून्य चक्र से जैसे ही महाचक्र में तदात्मीकृत होती है, इसमें एक विस्फोट होता है, जिससे अनाहत नाद उत्पन्न होता है। इसे ही नाद साधना कहते हैं। कुंडलिनी महाकुंडलिनी से मिलकर ज्ञान बिंदु को हासिल करती है। इस प्रक्रिया को नाद बिंदु की साधना कहते हैं। यह पूरी प्रक्रिया हठ योग साधना कहलाती है। मूलाधार चक्र के ऊपर सूर्य नाड़ी अवस्थित होती है तथा तालु के नीचे चंद्र नाड़ी अवस्थित होती है। इस चंद्र नाड़ी आम्रवर्णी नामक अमृत झरता रहता है, जो जीवात्मा को सांसारिक दशा से मुक्ति करती है। क्योंकि मूलाधार चक्र के ऊपर सूर्य का मुख खुला रहता है, खुले मुख के कारण यह इस अमृत का पान करता है। इसी वजह से यह रस कुंडलिनी तक नहीं पहुंच पाता। इसी कारण कुंडलिनी को साधनापूर्वक ऊपर उठाकर महाकुंडलिनी तक ले जाया जाता है। फिर है, देखिए चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। सिद्धोनाथों के आगे कबीर और यहाँ तक कि आधुनिक संतों भक्तों ने भी इस योग को अपनाया और इसकी व्याख्या अपने अपने ढंग से की।
शीर्ष तक वही पहुंच पाता है जो संत होते हैं, साधु होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये है सुषुम्ना। ये जो आप देख पा रहे हैं इसका नाम सुषुम्ना है। इधर वाली पिंगला और इसे ईड़ा कहा जाता है। इधर है प्रजा, इधर है चित्रनी, ब्रह्मण नाड़ी और ये जो है सुषुम्ना है ना। सुषुम्ना नाड़ी को दो भागों में बांटा गया है, बाह्य, आंतरिक और मध्य। बाह्य नाड़ी को ब्रजा, मध्य को चित्रनी तथा आंतरिक नाड़ी को ब्रह्मनाड़ी कहते हैं। कुंडलिनी इस सुषुम्ना की ब्रह्मनाड़ी द्वारा ऊपर उठती है। कबीर ने ईड़ा पिंगला के साथ सुषुम्ना की तीनों नाड़ियों को पंचस्रोत का नाम दिया है। आज्ञा चक्र में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों का मिलन होता है। इस कारण ही इसे आज्ञा चक्र को कबीर ने संगम नाम दिया। क्या नाम दिया? संगम। आज्ञा की असाध्य विना और निराला की राम की शक्ति पूजा में हठ साधना की प्रक्रिया प्रयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आज के इस वीडियो में जितने भी हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें, सभी EMRS और UGC नेट की दृष्टि से, UGC नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस दृष्टि से महत्वपूर्ण था, है ना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और एक नए वीडियो में नए तथ्यों के साथ।